कि एक समय की बात देव सग मन में करें विचार, और धल्ल मल्ल सरकार चले ऐसे नहीं पड़ेगी पार। कैसे? अपड़ी अपड़ी सब जमावे सग बोले एक सार, कौन छोटो कौन बड़ो बनाओ जबी पड़ेगी पार। चंदा सूरज राहु केतु मंगल और बुधवार, बृहस्पति शुक्र और शनि नौ मन में करें विचार। नौ देवता के पे बाद हो जाता है और वो इंद्र महाराज के पास में चले जाते हैं। इंद्र महाराज से जाकर के कहते हैं तो इंद्र महाराज कहता है कि मृतलोक में जाओ और वीर विक्रमादित्य राजा है वो तुम्हारा फैसला करेगा। तो सुरपट नाट गयो फटकार पड़े नहीं पार, मान गयो हार रुपयो कहीं दाओ। हे मृतलोक में वीर विक्रमादित्य पास में जाओ। बाके घट में भक्ति भाव धर्म को न्याव साण सब जाने, बाकी देव दैत नर नार बात को माने। ऐसे सुन सुरपत के बैन पड़े नहीं चैन, मान के कहन चले उठ जाए। उज्जैन नगर में पास भूप के आए। सजनों, इंद्र महाराज की बात को सुन करके नौ देवता उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और राजा से आकर के फरियाद रखते हैं कि महाराज हमारा फैसला करो। तो अब वीर विक्रमादित्य राजा फैसला करता है। नौ देवताओं को नौ तरीका का सिंहासन बनाता है। किस तरीका से फैसला करता है सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? रे 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 राजा ने कहो धर्म को न्याव खोलो दरा सहायो। कैसे? ओ मैं पहला मैं वो छोटो सने देवा बतालायो। रे 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 राजा ने कहो धर्म को न्याव खोल दरा सहायो। रे मैं पहला मैं वो छोटो सने देवा बतालायो। राजा ने कहो धर्म को न्याय खोल दर्शायो, महफिल में छोटो शनि देव बतायो। तो देखो किस तरीका से फैसला किया। नौ देवताओं को नौ तरीका का सिंहासन बना दिया, बैठने की अनुमति दे दी और कह दिया कि जा सबसे छोटा सिंहासन और कम कीमत का सिंहासन है वो ही सबसे छोटा देवता है। तो देखो किस तरीका से सिंहासन बनाए सजनों। बता दे भैया। और कोई को सोनो कोई कुर चांदी कोई कुर पीतल कांसे। कैसे भैया? और कोई कुर सोनो कोई कुर चांदी कोई कुर पीतल कांसे। कैसे भैया? और कोई कुर तामो कोई को रामो झूठ नहीं है साचे। कैसे भैया? और कोई को अब रख शीशा लोहा कोई गुरुआवे हासे। कैसे भैया? और छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गासी। कैसे भैया? अरे कहो घो शनि देव नाराज मेरी बात सुनो महाराज करो या काई। कैसे भैया? और मेरो आसन सबसे छोटो शर्म के को आई। कैसे भैया? और एक में पर्वत को कर दौराई जे पे चल जा मेरो ढैया। कैसे भैया? और एक बाकी सपा डूबे नैया। कैसे भैया? और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया। कैसे भैया? और मैंने राजा सुनो हो गो रावण वाणा धारे। कैसे भैया? और मैंने तो पटवा करुआ दैवा की लंका सारी। कैसे भैया? और एक दिन बैठो हरी चांद पे कला देख तुम्हारी। कैसे भैया? और भंगी के घर जल भरवा दियो माया
लुट गई सारी। ये कैसे भैया और राजा तेरो न्याव आज भर बैठो छाती में। ये कैसे भैया और 2 दिन पीछे में दिखूं तो बाती बाती में। ये कैसे भैया और 2 दिन पीछे में दिखूं तो बाती बाती में रे। कोई को सोना, कोई को चांदी, कोई को पीतल कांसी, अरे कोई को तामो, कोई को रांगो, झूठ नहीं है साची। कोई को अब्रक शीशा लोहा, कोई को आवे हांसी। छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गांसी। होगो शनि देव नाराज, मेरी बात सुनो महाराज करो या काईर, मेरो आसन सबसे छोटो शर्म किसा को आई। मैं पर्वत को कर दूं राई, जे पे चल जाए मेरो ढैया, बाकी सपा डुबे दूं नैया। और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया, तेने राजा सुनो होगो रावण बाणा धारी, मैंने चौपट वहां करवा दी बाकी लंका सारी। अरे एक दिन बैठो हरिचंद पे कला देख तुम हरी, भंगी के घर जल भरवा दिए, माया लुट गई सारी। ओ राजा तेरो न्याय आज भर बैठो छाती में, 2 दिन पीछे ठीक पड़े और मैं तो बाती बाती में दिखूंगा। इतनी बात को सुन करके और राजा कुछ नहीं कहता है, बाकी के देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। और शनि देव नाराज हो जाता है राजा से, क्या कहता है सजनो? क्या कहता है मेरे भैया? आए 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो, मैं तो भारो खोटो रे। कैसे? आसन काये को लगा दो मेरो छोटो रे। 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो, मैं तो भारो छोटो रे। आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो, मैं तो भारो छोटो रे। आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। 2 दिन पीछे ठीक पड़ा गो, मैं तो भारो खोटो रे। आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। फिर भी राजा कुछ नहीं कहता है। तो देखो अब शनिदेव नाराज हो जाता है, राजा से कह देता है कि एक समय ऐसा आएगा मैं तुझे बाती बाती में दिखूंगा। इस तरीका से बात कह करके अपने लोग को चला जाता है। किस तरीका से जाता है सजनों? कैसे जाता है मेरे भैया? और राजा से रखे चालो तेने कर लियो खोटो काम। कैसे भैया? और राजा से रखे चालो तेने कर लियो खोटो काम। कैसे भैया? और शनि देव नाराज हो और भाग गयो आपके धाम। कैसे भैया? बैठो बैठो शनि देव मन में अनुमान लगावे। कैसे भैया? या राजा से मेरो बदलो के सिर लियो। जावे भैया। देना के पीछे बिन दो रे बारी, वो पारी कर लई घोड़ा पे सवारी। कैसे भैया? जो जैन नगर में लीला रच गई। भाई भैया। एक घोड़ो सूरज सा में दमके, चेरो चंद्रमा सो चमके। कैसे भैया? ऐसी चाल चलर दगड़े में जैसे धरती धमके। कैसे भैया? एक वाके सुंदर शोभा भारी, देखे नगरी का नर नारी। कैसे भैया?
से खेचा लो तेने कर लियो खोटो काम। शनिदेव नाराज हो गयो आपके धाम। बैठे बैठे शनिदेव मन में अनुमान लगावे या राजा सु मेरो बदलो कैसे लियो जावे। तो कछु दिना के पीछे माया के 3 घोड़ा बना करके उज्जैन नगरी में बेचने के लिए आ जाता है। सारी उज्जैन नगरी घोड़ान को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज तक ऐसे घोड़ा नहीं देखे। राजा के पास में सूचना भिजवाते हैं। राजा भी भग के आता है, घोड़ान को देख करके वो भी चक्कर खा जाता है। आगा पीछा से देखता है तो शनिदेव व्यापारी के भेष में राजा से क्या कहता है सजनो? क्या कहता है मेरे भैया? अरे नटे व्यापारी राजा से, नटे व्यापारी राजा से कैसे भैया? अमोल चाल कहीं निरखे पाछा से कैसे भैया? अरे पेट हम तेरो नहीं खावे रे, पेट हम तेरो नहीं खावे। कैसे भैया? अरे पिया लगे अमोल आस कहीं बातन सुई आवे। कैसे भैया? अरे लगे अति अणगणती की मोहर, लगे अति अणगणती की मोहर। कैसे भैया? तुम परखो तेरी रानी, परखो कोई बुला ले और। कैसे भैया? से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में। कैसे भैया? कितना ले ले नोट माल मेरे भयो खजाना में। कैसे भैया? अरे माल मेरे भयो खजाना में। व्यापारी राजा शेर मेरो अश्व अमोल चाल का निरखे पाछा से पेचिया तेरो नहीं खावे। अरे रुपया लगे अमोल अश्व का बातन सुआवे लगे कि अनगणती की मोहर। तुम परखो तेरी रानी, परखो कोई बुला ले और के बोला परखवा की ओड़ी से तो सारा संसार में से जो ज्यादा से ज्यादा परखिए बा बुला ले। इतनी बात को सुन करके राजा कहता है कि मुझसे ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में, तू कितना ले ले नोट माल मेरे भरियो खजाना में। व्यापारी कहता है कि भैया एक बात बता, माल की तेरे पास में कमी नहीं है तो मैं भी घोड़ा बेचने के लिए आया हूँ, लेकिन घोड़ा बेचने से पहले सुन ले, तय पट्टी करने के बाद में बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अरे सौदा तय करने से पहले भजा के नचा के अच्छी तरीका से परीक्षण कर सकता है। राजा के भी ये बात जब जाती है। और इधर को शनिदेव है जो व्यापारी के भेष में वीर विक्रमादित्य राजा को किस तरीका से लगाम पकड़ाते हैं घोड़ा की सजनो। कैसे पकड़ाता है मेरे भैया? अरे पकड़ ले पूरो कर ले काम, भूप हाथन में पकड़ लगाम। कैसे भैया? अरे पकड़ ले पूरो कर ले काम, भूप हाथन में पकड़ लगाम। चीज मन चाहिए आई घर पे। कैसे भैया? राजी हो तो चढ़ो भूप जब बा घोड़ा तू कर थे। कैसे भैया? अरे घोड़ो चले गजब की चाल, खतई वक लगे न तन के हाल। कैसे भैया? सब नगरी की ठाडी ठाडी दुनिया देखे। भैया सर 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 चले विक्रम दीद हुयो कंपान। कैसे भैया? एकदम झटको दियो शनि ने घोड़ा विडोय दर आसमान। कैसे भैया? राजा सोच कर दिल अंदर कैसे ज्ञान बचेगी आज। कैसे भैया? घोड़ा तो ऐसे चाले जैसे चले हवाई जहाज। वन कूजर वन कूजर तीजा वन में पहुंचो जाए। कैसे भैया? चौथा वन को पीछे छोड़ो, घोड़ा गयो समंदर पार। कैसे भैया? घोड़ा खागो कला गगन में लीला, खागो कला
गाया के बिल्कुल हलो चलो नहीं जाए कैसे भैया पड़ो पड़ो बिल्लावे राजा हो आसन रास कैसे भैया ऐसा करो भगवान बनी में अद के सतावे प्यास भैया अरे कमाया पहुंचो ये गवाड़ो जे पानी को जाओ भैया तू पानी पाद जैसे गुण मानो थारो भैया गुण मानो थारो रे बेला में वो छोटो साने देव बतायो रे रागा में तेरे गाना को न्यारे बोल दरसायो रे बेला में वो छोटो साने देव बतायो पकड़ ले पूरे कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगाम चीज मनसाई आई घर पे अरे राजी हो तो चिड़िया भूप जब्बा घोड़ा को परखे घोड़ो चले गजब की चाल कतईवा का लगे न तन के हाल सब नगरी की ठाडी ठाडी दुनिया देखे ख्याल सर 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 चले मछेरा विक्रम दीत हो कंपान अरे एकदम झटको दियो सनी ने घोड़ा उड़ो अदर आसमान राजा सोच करे दिल अंदर कैसे जान बचेगी आज रिया घोड़ा तो ऐसे चले जैसे चले हवाई जहाज अरे एक बन कूदो दो बन कूदो तीजा बन में पहुंचे जार चौथा बन को पीछे छोड़ दियो घोड़ा गयो समंदर पार आसमान में जब लीला घोड़ा जाता है समंदर पार हो जाता है तो वो घोड़ा गला खा जाता है राजा पृथ्वी पे गिर जाता है पृथ्वी पे गिरता है तो वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 350 करोड़ रोम रहती हैं तो 350 करोड़ रोमों में से पसीना आ जाता है राजा घबरा जाता है और पिछली याददाश्ती खत्म हो जाती है और उसको एक ही याददाश्ती रह जाती है कि हे भगवान अरे जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन मुझे कोई बियाबान जंगल में पानी पिलाने वाला भेज दे तो देखो हरि की माया उसी रास्ते से एक ग्वाल पानी का गंगा सागर लेकर के अपनी मवेशी के पास में जाता है राजा के नजर पड़ जाता है राजा झाला दे के बुलाता है भैया मुझे पानी पिला दे तो ग्वाल उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक माया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे ऋषि भी देख करके ऐसे भ्रमित हो जाते हैं राजा के पास में सारे आभूषण सोना के चांदी के अरे हीरा पन्ना ज्वारात अलग अलग तरीके के आभूषण थे उनको देख करके वो ग्वाल है जो भरमा जाता है और कहता है कि भैया ये आभूषणों में से सबसे छोटा आभूषण मुझे दे दे और तू पानी पी ले मरने वाला सब कुछ करने के लिए तैयार होता है राजा कहता है कि तू खेगो मिल जाएगो ग्वाल कहता है कि मुझे सोना की अंगूठी दे दे तो मैं पानी पाए दूंगा तो ग्वाल किस तरीका से राजा से सोना की अंगूठी मांगता है सजनो कैसे मांगता मेरे भैया आहे ठाडो देख छड़वाड़ो पड़गोर ध्यान अंगूठी को कैसे खेला खोल घटा जब पानी पी जो ठूठी को ठाडो देखो छड़वाड़ो पड़गोर ध्यान अंगूठी को खेला खोल घटा जब पानी पी जो ठूठी को भैया देखो छड़वाड़ो पड़गोर ध्यान अंगूठी को खेला खोल घटा जब पानी पी जो ठूठी को ठाडो देख छड़वाड़ो पड़गोर ध्यान अंगूठी को और फैला खोल घटा जब पानी पी जो ठूठी को सजनो वो ग्वाल को अंगूठी दे देता है पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है तो और ग्वाल वाल आ जाते हैं ग्वाल का हाथ पकड़ ले कहते हैं कि भैया तू इसे पानी नहीं पिलाएगा ग्वाल कहता है भैया मुझे तो यहाँ पैसा दिया है अंगूठी दिए सोना की तो दिया होगा हमको तो कछु को दियो हम यहाँ को भिखारी बनाऊंगा और उसके बाद में पानी पिलाऊंगा इतनी बात को सुन करके राजा बिल्कुल घबरा जाता है और किस तरीका से ग्वालन के हाथ जोड़ता है क्या कहता है सजनो क्या कहता है मेरे भैया रे 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 राजा थारा रा थारा रा थारा वे सोना जी खावे कैसे तो बेहाड़ा में वो मोकू तो पहाड़े वो घोड़ा पे लावे
तरीका से राजा रोता है, रुदन मचाता है, तो और ग्वाल आ जाते हैं, कहते हैं कि रोने से कोई फायदा नहीं है, तेरा पूरा श्रृंगार को उतार के हमको दे दे और उसके बाद में पानी पिलाएंगे, तेरे प्राणों को नहीं लेंगे, तेरे प्राणों की भिक्षा हम दे देंगे। तो राजा घबरा जाता है। और देखो हरि की माया और शनिदेव की साढ़े साथी किस तरीका से चालू होती है और राजा पल में भिखारी किस तरीका से बनता सजनों। कैसे बनता मेरे भैया? और कैसो संकट आगो देखो शनिदेव की माया, कैसे भैया? सुर संकट आगो छोरा शनिदेव की माया, कैसे भैया? पहला जेवर लूटा बनने की नीर बनाया, कैसे भैया? अरे कहोगा ग्वाल बाल माँ भेड़ा जब राजा के दिया रंग देड़ा, कैसे भैया? अरे गया छोड़ क्यों धूप से रगड़ा, कोई ने सिर को ताज उतारो, कोई ने खोलो कपड़ा भैया? बाल बाल तो घड़ा मटा राजा को एक लो वोट, कर कपड़ा लुट कर खाली छोड़ी एक लकोट, और एक पानी पी के प्यास बुझाई जब कछु तो न मेरे सकती, अब क्यों मारो मोर आगे बढ़ जावा जो भाई भैया? अरे कहो धीरे चलो गाड़ी और स्वर गिर लीला न्याड़े, कैसे भैया? दान भे माता भाई लेखन गिर लिखवाड़ी सुरभि पड़े गजब को जानो, सेठ की जार बगल मेरे राजा हो गो ठाडो भैया? अरे कपड़ गो साहूकार पुर ध्यान, कैसे भैया? आंसू आयो खाकू जागो कौन को है मेहमान, कैसे भैया? दिशा पलेटो भागी में दुनिया में डोलू भटको, भैया? धरती मान झेलो में तो आसमान को, कैसे भैया? दया हाल बेहाल दया जब साहूकार को आई, कैसे भैया? हाल भूख भजाल रे बापू रोटी यार भकोई, भैया? रोटी यार भतारे सजनों कि कैसा संकट आगो देखो शनिदेव की माया और पहला जेवर लूटा बिन ने पीछे नीर फैलाया। अरे होगा ग्वाल बाल में भेड़ा जब राजा के दिया रख देड़ा अच्छे रुपये भूख से रगड़ा, कोई ने सिर को ताज उतार दिया, कोई ने खोल लिया कपड़ा। अरे ग्वाल बाल तो घड़ा मटा राजा को एक लबोट तन का कपड़ा लुटका खाली छोड़ दिए लंगोट बाबा जी बन जाता है, प्राणों की भिक्षा मिल जाती है, रोता रोता एक नगरी में पहुंच जाता है। नगरी में एक नगर से बाहर एक दुकान थी, उसके पास में जाके और बैठ जाता है। घाट में जाके बैठता है तो वो सेठ की बहुत कम बिक्री होती थी क्योंकि वो नगर से थोड़ी दूर दुकान थी। तो सजनों उस दिन ज्यादा बिक्री हुई। सेठ का माल 5 बजे तक प्रतिदिन नहीं बीतता था, वो दिन के 2 बजे ही बीत गया। जब दिन के 2 बजे माल खत्म हो जाता है तो सेठ मन में विचार करता है कि आज तो प्रभु की कछु अच्छी कृपा है। इधर उधर को देखता है, भिखारी को देख के समझ जाता है कि यह भिखारी की चमत्कारी हो सके। जार पूछेगा बाबा तू कहां से आयो, खाकू जागो तो बाबो खेग मैं तो धरती माता को जेले और आसमान को पिटक्यो, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इतनी बात को सुन करके वो सेठ कहता है कि बाबा तेरो कोई नहीं है तो मैं तेरो धनी हूं, आज से रोजीना तुझे तनख्वाह मिलेगी।
अरे अच्छा अच्छा कपड़ा फेरने को मिलेगा और खाने को खटरस व्यंजन मिलेंगे और घर से बाहर नहीं जाएगा, भिखारी बन के नहीं रहेगा, तू सेठ बन के मेरे घर में रहेगा। इतनी बात जब कहता है तो शनि लोक में शनिदेव कहता है कि मैं भी देख लूंगा कितने दिन सेठ बनाया मुझे भी। तो सजनो इधर का वो सेठ है जो भिखारी को साथ ले जाता है, दुकान को बंद कर देता है, सेठानी से जाके सारी बात कह देता है। अब सेठानी उसको बढ़िया खाना खिलाती है, स्नान करवा देती है और बढ़िया कपड़ा फेराकने के बाद में एक कमरा में सुवा देते हैं। तो जिस कमरा में वो भिखारी के रूप में सोता है उस कमरे में सेठ की एक 9 लाख रुपए की सीता रानी खूंटी के लटक रही थी। अब भिखारी मन में विचार करता है कि मेरा दिन कड़ला चल रहा है, मीठा चल रहा है, या सीता रानी को कोई और ले जाएगा और मेरा नाम लिख जाएगा, चलो आप अंदर से आगड़ बंद कर लिया। जैसे ही आगड़ बंद करता है तो शनि कहता है शनि लोक में कि या तो एक ही दरवाजा है, अगर तू 7 कोट फिरवा देने कोटड़ी के चारों में तो भी सुबह तेरा नाम लगेगा और अब माल खाए जो सुबह डंडांसु निकलेगा। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों। कैसे बढ़ता है मेरा भैया? अरे कले गो सेठ विदेश दुलारे अब तुरे सिकरिया दो हमारे भैया। अरे कले गो सेठ विदेश दुलारे अब तुरे सिकरिया जा मारे निर्वचन बली दो हमारे भैया। अरे तू कभी घर में तो जा जो थारे में दे दूंगा खरी मजदूरी भैया। दुनिया मेरे क्यों डोले जा तेरी मेरे भैया। अरे कमोली बढ़िया से घरवाली या चूर घासुर जायो भैया। अरे कमोली बढ़िया से घरवाली या तू घासुर जायो भैया। तन पे नहीं है तारा बेचारा की काया तो कोई उगारी भैया। अरे साची बात बताओ कंठ या मजदूर है कि कोई संत फूकाई को तो नारे आए कोई इंसान आज घाट पे मिल गो जैसे बढ़िया चली दुकान अरे मेरे देख देख मन भायो जैसे में आतुर ले अरे सेवा छी कर जो भर जो या की आत्मा अरे जैसे भोली तो तारे गो पारो महात्मा आज काल का या दुनिया में चोर चंगा डोले मत गौ धो कर ये ढोला से टाणी रे टाड़े लो भोले सेठ विदेशी को घर पे ला रे। अब तू ऐसे गिरा जा मारे निर्वचन वाली दा खारे तू कभी घर में जा जो थारे अरे मैं दे दूंगा खरी मजदूरी दुनिया में कुंडोला हो जा तेरी उम्र पूरी बोली बढ़िया से घरवाली अरे या तू खांसू लाया हाड़ी तन पे नहीं है तार बेचारा काया कतई ओबारी। साची बात बता दे कंठ अरे यह मजदूर है कि कोई संत कि यह बात को वो ठीक कर में तो कोई अच्छे इंसान जानो। आज घाट पे मिल गो जैसे मेरी बढ़िया दुकान चली मेरे देख देख मन भाई और मैं आपको ले आयो तू तो सेवा कर दे अच्छी भर दया की आत्मा जैसी भली तो करेगा परो महात्मा। तो सेठानी पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का पालन करके अच्छी सेवा करती है, भोजन पानी खिलाने के बाद में उसको कमरा में सुला देती है, कमरा में सुलाती है और वो सीता रानी को देख करके और आगड़ लगाता है। सुबह होता है शनिदेव माया से सीता रानी को गायब कर देता है। सेठानी कमरे में जाती है और अपनी सीता रानी नहीं मिलती है तो एकदम से आग बबूला हो जाती है। किस तरीका से आग बबूला होती है सुनो बता दे भैया। और भोजन पानी खिला से तने बिस्तर दिया लगाए सपर कर मारो सोगो पैर पसारे
परदेसी जार जगायो बैठो दाखा सूर्य आयो अरे तुम्हारा घर में मच्छरो सुअर तू तो है चोर में कोई चोर तू डाका दे तो डोले अब गाई तू सूतो अरे कदम जाई ले नींद तू तो राजी से न जाने तो यक जो पगड़ा के राजी से न जाने तो यक जो पगड़ा के झूठ बिस्तर दिया लगाए हरे थके सफर के मारे सोलो पैर पसार आगे सुनो स्रोता पानी घूटी के सीता रानी या मरती नहीं है झूठी सेठानी की सीता रानी सपा निकल गई घूटी अरे बीती रहने सवेरा होगो भयो फेर को तड़को जरजेवर को पायो लागो सेठानी के धड़को या गेबी ने कर दियो कड़को ढोला खाए जेवर मेरो और दोनों घर का बा कमरा में करता डोले परदेसी जार जगायो बैठो हो जा खांसू आयो अरे मारा घर में मच्छरो चोर तू तो है चोरन को चोर रात तू डाका दे तो डोला कहीं को सूतो और झूठे लेवे नींद निपुतो अरे राजी से न जागे तो जो मगड़ा के जूतो दोनों का लड़े लिपट का आगा पीछा कुरिया की करके खबर भिजवा दियो राजा को 9 लाख रुपया की सीता रानी के मारे हरे कोई की जोर आ जाए अरे सेठानी की चलवा की बस की कोई पर बहुत डोक्का चालू कर देती है दोनों घर का पीटते हैं बुरी बात की चर्चा सदनों जल्दी फैल जाती है थोड़ा कम और अच्छी बात की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती है आड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं आड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं भाई बात क्या है अरे बोल बात यह है कि हमारे घर में ताड़ो तोड़ और सीता रानी को चोरा ने जाने खाने को तो आड़ोसी पड़ोसी भी पीटते हैं किस तरीका से पीटते हैं सजनों बता दे भैया और सब दुनिया बतलावे यान हार छुड़ायो गंडो सब दुनिया बतलावे यान हार छुड़ायो गंडो या के जो साड़ा के सुविधा का खातर डोले कोई ऊपर मंडो जोर जोर से धक्को या तो करो जाप तो पक्को हमने जानी सीधो साधो या है छोड़ उठातो दे धाका परदेसी पूता जो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार डाको डालो मारी और दुश्मनो सरकार करो जोर से अल्लाह भेड़ो होगो सारो गावे राजा पूछे थमने आगो किसा लगायो अरे कयान घर में करो कबारो आदर खोल तोड़ दिए तारो कछ करो पाल भूत पर देसी चोर हमारो अरे दे दो किस्मत आदि खोटी झूठो लागर बातों नाम राजा पर देसी नवा का हाथ कटाया हाथ कटाया गंडो अरे या के दसाड़ा का डंडो और जैसे धक्का खातो डोले है कोई ऊपर मंडो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो
तो पक्को हमने जानी सीधो साधो या है चोर और चक्को दे दे धक्का परदेसी को काटो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार या ने डाको डालो हरिया रसनो सरकार जोर से हल्लो भेड़ा होगा सारा गांव। अरे राजा पूछे हमने आपको कैसे लगायो नाम के महाराज या ने घर में कर दियो कबाड़ो आगल खोल तोड़ दियो ताड़ो और अब भू परदेसी चोर हमारो। अरे देखो किस्मत आ गई खोटी झूठो लागियो बा को नाम और महाराजा ने परदेसी का हाथ कटाया। राजा है जो उसको दंड देता है कि जाए इसको हाथ काट दो और पैर काट दो चौरा के पास में गड्ढा उसमें पटकवा दो। इतनी बात को सुन करके राजा भरी सभा के बीच में क्या कहता है सजनों? क्या कहता है मेरे भैया? आए रे मैंने चोरी बोन करी भगवान सेठ के माया की कैसे कुगत करा दीज स्वरत ने काया की मैंने चोरी बोन करी भगवान सेठ के माया के कुगत करा दे स्वरत ने काया के मैंने चोरी बोन करी भगवान सेठ के माया के कुगत करा दे स्वरत ने काया के मैंने चोरी कौन करी भगवान सेठ के माया कीर काय को कुगत करा दी ईश्वर तेने काया की। सजना इतनी बात को सुन करके राजा कहता है कि तैने चोरी करी है और किसी ने नहीं कही तो अब शनिदेव की माया वो राजा पर भी बैठ जाती है। राजा किस तरीका का दंड देता है सजना? कैसे देता है मेरे भैया? आरे रे रे देखो शनि देव की माया पारा नाजी पाया कैसे राजा ने बाबा का तो हाथों तेरे काटे वाया से राजा की आज्ञा मान करके मंत्री जाते हैं और जल्लाद साथ में जाते हैं और वो राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैरों को कटा करके चौराया के पास में गड्ढा था उसमें पटकवा देते हैं। तो अब वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के भेष में किस तरीका से रोदन करता है सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? आजा रे भगवान कैसे न्याय आ जाओ माइक छूट जाओगा आगे। रे आजा रे भगवान भैया पुकारे तो गुस्सा तो वादी कैसे रूठो 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 पालन हारे भैया कारा दैते ने मारा वादे पुकारे तो गुस्सा तो वादी रूठो रूठो रे पालन हारे कारा दैते ने मारा वादे आजा रे भगवान पुकारे तो गुस्सतवादी रूठे 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 रे पालन हार करा देते हैं बर्बादी। और राजा किस तरीका से सुनो कैसे करता है मेरे भैया? और तेरी सत्ता के बगैर और मंगल मूल तेरी सत्ता के बगैर और प्रभु मंगल मूल सत्ता तकेलता नजीरो खिलान कोई फूल राजा बार बार भगवान का आह्वान करता है लेकिन शनिदेव की साढ़े साथी कोई सा भी देवता हिमायती बढ़ने के लिए नहीं आता है। कोई सा भी देवता हिमायती बढ़ने के लिए नहीं आता है। तो और राजा किस तरीका से रोदन करता है सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? और भीड़ पड़ी भगतन पे स्वामी जब तू आ जाओ भीड़ पड़ी भगतन पे स्वामी जब तू आ जाओ धना भगत को खेत हरी दिन बिना बीज निभ जायो महाभारत में द्रौपदी को नहीं चीर बनायो नाम के कारण तन लूपत गजराज बचायो जलती अग्नि में से दिन पहला गुजार बचायो जलती अग्नि
स्वामी तू ही आडो आयो, अरे धना भगत को खेत हरी तन बिना बीज न बजायो, महाभारत में द्रौपदी को तैने चीर बढ़ायो, और एक नाम के कारण तन डूबत गजराज बचायो। जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई, और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो काहे को कुगते कराई। इस तरीका से सजनों राजा रोता है, रुदन मचाता है, कोई सा भी देवता हिमायती बनने के लिए नहीं आता है। तो दूसरे दिन एक क्या होता है कि तेली तेल बेचने के लिए जाता है, तेली तेल बेचने के लिए जाता है, और वो गड्ढा में आवाज आती है, तो आवाज से पूछता है कि भाई एक बात बता कि तू या मैं रोने वाला कोई भूत है या कोई जिंद है? तो राजा कहता है कि नहीं तो मैं भूत और न मैं जिंद, एक साधारण सा इंसान हूँ, और तुम्हारी नगरी के राजा ने चोरी के इल्जाम में फंसा करके मेरे हाथ पैर कटवा दिए हैं। इतनी बात को सुन करके फिर वो कहता है भाई तू कौन है? बोल मैं तेली हूँ, तेल बेचने के लिए जा रहा हूँ, बोल मेरा हाथ पांव अगर तेल लगा दे तो छड़लाता सुबंध हो जाए। तो इतनी बात को सुन करके तेली मना कर देता है। क्यों मना करता है? कि मेरी घरवाली इतनी बेकार है, 1 रुपया को भी तेल घट गो तो काफी मार पड़ेगी, खाना तक नहीं मिलेगा। तो राजा उसको किस तरीका से पर सेवा का धर्म बताता है सजनों। कैसे बताता मेरे भैया? आए रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला आजा जो, कैसे? मेरी काया के थोड़ा से तेल लगा जा जो, रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला आजा जो, मेरी काया के थोड़ा से तेल लगा जा जो, रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला आजा जो, मेरी काया के थोड़ा से तेल लगा जा जो। और पर सेवा को धर्म लगे गो मत घबरावे भाई, और सेवा को धर्म लगे गो मत घबरावे भाई, तेरी तरपट हुए आत्मा के लिखते नहीं राई, कल्ली छाती कर तेली ने बाके तेल लगायो, समता हो गई चोरंगा के देख दिया हर्षायो, अरे कदी को सौदागर को खेले गाड़ी जाके बेचो, अरे कबा को बढ़िया खागो मेल, जेब भरी नोटन सूसो दो होगो रोलन तेल, अरे केवल तो तेल बचा पे जायो घर पे राजी हो तो आयो, अरे जब घरवाली हो गई राजी, मेरे पति को संग चली जब बाई कुआं पे, अरे कबा को देखकर चक्कर खा दी, अरे गया तो है कोई मानव जती बुझाल, पति बिगड़ गई गति बोल रही सती, फेर गई मती लिए घर आया, कर सेवा तो रंगा की शुद्ध बना गई, शुद्ध बना गई काया, कथा पूरी हो गई है, टाइम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन ये कल ही पूरी कर दी मैंने। कैसे पूरी कर दी? कि पर सेवा को धर्म लगेगा मत घबरावे भाई, अरे तेरी तरपट हो आत्मा तेल घटे नहीं राई, वो कल्ली छाती कर तेली ने बाके तेल लगायो, समता होगी चौरंगा के देख दिया हर्षायो, देखो सौदागर को खेल, अगाड़ी जाके बेचो तेल, बाको बढ़िया खागो मेल, जेब भरी नोटन से सौदा होगो रेलम तो तेल बचा के ले आयो, घर पर राजी होता आयो, जब घरवाली होगी राजी, लेर पति को संग चली जब बाई को वहां पे आगी, बाकू देख कर चक्कर खागी कि या तो है कोई मानव जती उठा ले, पति बिगड़ गई गति बोल रही सती, फेर दई मती लेर घर आया, और कर कर सेवा चौरंगा की शुद्ध बना दी। इस तरीका से उसके हाथ पैर ठीक हो जाते हैं, हाथ पैर ठीक हो जाते हैं, तो राजा कहता है पीर
वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के वेश में कि भैया तेली तेरा कर्जा मेरे ऊपर बहुत छिड़ गया, अब ऐसे कर मुझे नुआ धुआ के लाइट पे बैठा दे और मैं बेल हाँकता रहूंगा, तेल पाड़ता रहूंगा और कछु कर्जा उतरता रहेगा। इस तरीका से सजना होनी बलवान होती है वीर विक्रमादित्य राजा। अरे चक्रवर्ती सम्राट है जो तेली के घर तेल निकालता है और अपनी साढ़े साथी धीरे धीरे पूरी करता है। 2 दिन शेष रहते हैं, 2 दिन जब शेष रहते हैं तो किस तरीका से वो एक राग गाता है और राग जैसे ही गाता है तो नगरी में दीपक जल जाते हैं। जो राजा ने दंड दिया था उसकी बेटी का नाम था मनभावनी, उसके ये प्रतिज्ञा थी कि शादी करूं तो वासे करूं जो दीपक राग जानता हो। तो वो मंत्री इनको आज्ञा देती है, मंत्री तेली के घर जाते हैं, चौरंगा को उठा करके राजमहल में ले जाते हैं। राजा कहता है कि ये चोर है, बाहर निकालो। बेटी कहती है पिताजी चोर पहले था, अब चोर नहीं है, अब तो तेरा मेहमान है, मेरा पति देव है, या के साथ में भवरिया पाड़ देना, मैं अभी आत्महत्या करूंगी। तो राज हट, बाल हट, त्रिया हट, 3 हट ऐसी होती है सजना जो अपनी पाई जाए तो मना के मानती है। राजा उसकी भवरिया पाड़ देता है। उसी टाइम पर शनिदेव आता है और उसके हाथ पैरों को साबित कर देता है। सेठ की सीता रानी भी आ जाती है। उस दिन सारे वृत्तांत को खोल देता है कि यह साधारण राजा नहीं है, वीर विक्रमादित्य राजा है उज्जैन नगरी का, जिसके नाम से ही हमारे देश में आज तक ये विक्रमी सम्मत भी चला रहा है। और शनिदेव का मंदिर बनाता है वीर विक्रमादित्य राजा आकर के वापस उज्जैन नगरी में, और उसी दिन से घोषणा कर देता है कि न्याय का दाता शनिदेव है। तो कैसे घोषणा करता है सजनाओं? कैसे करता मेरे भैया? आए रे देख देख दूल्हे कुठाड़ी रे बाकी सासुरे। कैसे? आए रे देख देख दूल्हे कुठाड़ी रोवे बाकी सासुरे। भैया लाडी घबरा की आंखन में आगा आंसू रे। देख देख दूल्हे कुठाड़ी रोवे बाकी सासुरे। लाडी घबरा के आंखन में आगा आंसू रे। देख देख दूल्हे कुठाड़ी रोवे बाकी सासुरे। लाडी घबरा के आंखन में आगा आंसू रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।